लेकिन आज वो विषय नहीं रखने वाले, दूसरी बात करने क्या है। एक तो मुझे जानना भी चाहिए था हमारे साथ कौन कौन काम कर रहे हैं। ये जो मंदिर है, मैं मंदिर जानबूझ के कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र का मंदिर है और बिहार का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। और इस मंदिर में जो माननीय संस्थाएं हैं, इसके माध्यम से ही सेवा का काम करते हैं जनता की, राज्य की। और हम आप सब जो यहाँ बैठे हैं, इसके बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अंग अगर कमजोर हो गया, अंग अगर कोई बीमार पड़ गया, तो पूरे शरीर को कष्ट होता है ना। अगर आपकी उंगली में चोट लग गई तो आपके पूरे मस्तिष्क को भी असर करता है, प्रभाव डालता है, दर्द होता है, बेचैनी होती है। तो मेरी कुछ आदतें रही हैं, लंबे समय तक विधायक रहने का भी अवसर मिला, मंत्री रहने का अवसर मिला, नेता प्रतिपक्ष रहने का अवसर मिला। इन सब पदों पर काम करते करते कई प्रकार के अनुभव हो गए। उन अनुभवों को ही केवल आपसे शेयर करना चाहता हूं और उसके आधार पर आपसे काम की अपेक्षा करता हूं। समान रूप से मैं जहां भी मंत्री रहा, जब पहले मीठी बात कर रहे हैं कि तीखी बात करें, तय कर दो, दोनों बात करनी है, मीठी बात भी करनी है और तीखी बात भी करनी है। पहले मीठी बात करनी ज्यादा अच्छा। एक तो मेरी आदत रही है पहले से, जब भी मैं मंत्री रहा किसी विभाग का, चाहे वो पद निर्माण में रहा, चाहे स्वास्थ्य में रहा या प्रकरण में रहा, तो मेरा मानना है कि जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी, उनको अगर कष्ट होता रहेगा तो काम ठीक नहीं होता है। उनको कष्ट एक ही बात से होता है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो पहले मैं आपको आश्वस्त कर दूं, मेरा स्वभाव है कि जिस कर्मचारी को जो प्रमोशन ड्यू है वो जरूर दिया जाएगा। इस बात का मुझे मालूम नहीं किसका हो सकता है, मुझे जानकारी आज नहीं, लेकिन जब भी होगा किसी का वो रुकेगा नहीं। एक तो ये। दूसरा, आप सब समझते हैं कि यहाँ केवल जो सरकारी विभाग के सचिवालय और विधानसभा के सचिवालय, दोनों में अंतर है, दोनों के काम करने के तौर तरीके में अंतर है। यहाँ एक विशेष बात यह है, आपको लॉ मेकर के साथ रहना है, उनके बीच में काम करना है और सभी माननीय सदस्यों के बीच में ही काम करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो एक आवश्यक बात है, जब सभी माननीय ही आपके पास आने वाले हैं, आपसे कोई बात करने वाले हैं, तो व्यवहार तो ठीक रखना पड़ेगा ना, सौम्य व्यवहार होना चाहिए। अरे जो एमएलए बन जाते हैं, जो लॉ मेकर हैं, जो माननीय सदस्य हैं, जो भी कर लीजिए, कभी कभी उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है, पता है, कभी कभी आपको लगता होगा सब जबरदस्ती कर रहे हैं, पता अनुभव है। तो मेरा एक आग्रह है, काम नियम के अनुसार करना है। जो आपके यहाँ नियम बना है विभिन्न चीजों, हमारा नियमावली है, सब काम करने के तौर तरीके चिन्हित किए गए होंगे। अगर आपको ये महसूस भी होता है कि जो हमको ये माननीय कर रहे हैं वो नियम के विपरीत हैं, तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन कैसे? नहीं, हम काम नहीं कर सकते साहब, नहीं हो सकता, नियम के विपरीत, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सौम्य तरीके से बताना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ, महोदय ये नियम ये कहता है, इसके साथ कर नहीं पाएंगे, आपका तो नाराज नहीं होंगे, काम चल जाएगा। तीसरी बात जो मैं कह रहा था आपसे, क्योंकि मैं घूमता ही रहता था, विधायक था तो घूमता था, मंत्री में तो घूमने में कम अवसर मिलता। समय का पालन जरूरी, क्योंकि मैं इतने साल से नेता हूं, जमाने से हूं, 50 साल पर्यंत जेल गया था मैं नेतागिरी करते करते। लेकिन एक मेरी खासियत है जो आपको लोग बताएंगे, मैं समय का पाबंद हूं। जनरली धारणा समाज में रहती है कि जो नेता होता है वो लेट जाता है,
मंत्री लेट से आदमी धारणा है आम समाज, लेकिन मैं समय चलता हूँ और मुझे समय पे चलने में बड़ी कठिनाई कभी कभी होती है। कभी कभी जब पब्लिक में भाषण करने जाता हूँ, 3 बजे का टाइम दिया, 3 बजे पहुंच गया मैं, मान पर आगे माइके बांध रहा, जो आम धारणा। लेकिन तब भी मैंने धारणा को छोड़ा नहीं, कि मेरे संस्कार में शामिल हो गया है। और आपके यहाँ भी तो विधानसभा घड़ी देखी चलती है, 11 बजे 5 मिनट पहले घंटी बजती है और 11 बजे अध्यक्ष आसन पर विराजमान है। तो मेरी अपेक्षा यह है कि आप इस समय पे आइए, जो कार्य का समय निर्धारित है, समय पे आइए, समय पे जाइए। समय के अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरा मैं कह रहा था कि अब आप यहां काम करते हैं, सभी माननीय भी आते हैं, तो वेशभूषा में सामान्य रहना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा कि यही पहन के आना, ये नहीं पहन के आना, कुछ नहीं कहना। दूसरा जो कहता हूं, एक सूत्र याद रखिए, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती हो वो आप किसी और को मत बोलिए। मान लीजिए कोई आदमी आपसे कोई बात करता हो और कुछ कह देता, आपको तो बुरा लगता है, उस प्रकार से बोलता है, आप भी नहीं करिए ना। जो आपको खराब लगता है दूसरे को भी खराब लग सकता है ना, उसका पालन करिए। एक बड़ा परिवर्तन दिया है इंडिया की सरकार में, बहनों की संख्या बढ़ गई है। बहन लोगों की बेटी भी होगी, हमारी बेटी की मत होगी, बहुत सारी बहन बेटियों की संख्या बढ़ गई है, 35% हो गया ना, 35% हो गया। तो बहनों के साथ व्यवहार भी होना चाहिए उसी प्रकार का, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो धारणा आप सबके मन में है, पुरुषों के मन में पहले से कि बेटी बहन केवल गप लड़ाती है, धारणा बताना पड़ेगा, काम भी करती है। और मैं तो देख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर, बोले अपने देश के, दुनिया के पास छोड़ दीजिए, देश में हमारे देश की महिलाएं कौन सा काम है जो नहीं कर सकती, सब काम कर रही है, राष्ट्रीय विमान चला रही है। तो ये जो बड़ा परिवर्तन है, महिलाओं के इतने बड़े पैमाने पे सर्विस का, उसके अनुकूल वातावरण होना चाहिए, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अलग अलग प्रकार की स्थितियां यहां है। एक और मैं अनुभव करता था, जब कहीं किसी रास्ते से गुजरा, बहुत सारे लोग ऐसे ही घूमते हुए जाते थे कर्मचारी, ये ठीक नहीं लगता, कार्यालय के अनुशासन के खिलाफ लगता है। जो आपके काम करने की अवधि है, उस काम करने की अवधि में जो स्थान आपके लिए चिन्हित है, उस स्थान पर ही आपको उपलब्ध होना चाहिए। काम जल्दी निपटता है। आप कहिएगा कि हम समय से काम करते हैं, ये प्रभारी से चुप कर रहे हैं, समय से काम हम करते हैं, भाई हम विधायक रहे हैं ना, हमको अनुभव है कि मेरा पेमेंट कितना देर से मिलता है? ऐसा नहीं कि एक बात तो और करना पड़ेगा, हर चीज की समय सीमा तय होनी चाहिए। हर काम का प्रकार अलग अलग है, नहीं कर कि 2 दिन 1 दिन कर दीजिए। जो काम का प्रकार, काम के प्रकार से काम के संपादन का समय सीमा तय होना चाहिए। जब समय सीमा तय होगा तो आपको भी लगेगा कि भाई मुझे करना है इस काम को, और माननीय को भी संतुष्टि हुई कि इतने दिन में काम हमारा हो ही जाएगा, एक अच्छा वातावरण बनेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा, तो वही करना आवश्यक है। जो बहुत सारे लोगों के पास वर्दीधारी लोग हैं, क्या वर्दी में ही रहते होंगे, रहते हैं नहीं रहते, कभी कभी इसी बात है, जिनको भी वर्दी अलाउ है वो वर्दी में ही रहिएगा। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो प्रकार बदलना चाहिए, कुछ दिखना भी चाहिए कि हाँ सब सकारात्मक परिवर्तन तो हर बहुत तरफ होता है, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। अगर परिवर्तन सकारात्मक होता है
तो मन पे अच्छा असर पड़ता है, प्रभाव भी अच्छा होता है। एक बात जो मुझे और लगती है कि हम केवल यहाँ बिल पास करने के लिए कोई काम करते हैं, हम तो यहाँ नियम कानून बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता भी, ट्रेनिंग की व्यवस्था है क्या आपने? ठीक है, मेरा कहना है कि एक नियमित ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अंतराल क्या हो, रिकॉर्ड करे या जो भी करे, उससे क्या है, कार्यकुशलता बढ़ती है, क्षमता भी बढ़ती है काम करने की, और परफेक्शन भी बढ़ता है। तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी जो कठिनाई किसी को भी है, तो जो इमीडिएट आपके बॉस हैं उन तक बात पहुंचाने में संकोच मत करिए, क्योंकि केवल आदेश करना मेरा ध्येय नहीं है। मैं केवल आदेश के आधार पर काम नहीं करता। मैं मानता हूं कि अगर कार्यालय को बेहतर चलाना है तो स्वयं की इच्छा से काम करने की प्रवृत्ति जगनी थी, तब बेहतर काम होता, तब बेहतर परिणाम आता है। तो अगर आपको कोई कठिनाई है, आप इमीडिएट बॉस के पास अपनी कठिनाई बता रहे हैं, सीधे आप मेरे पास चले जाएंगे तो सब डांटेंगे सिगरेट अगर आपको। इमीडिएट बॉस के पास तो जा ही सकती है बात है, और उनको भी कहने वाला कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर कोई शिकायत है तो उसका निष्पादन भी होना चाहिए। ये नहीं कह तो अभी अभी नया नया ज्वाइन किया है, कोई शिकायत कर रहा, ये भाषा ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी पद पे काम करता हो, अगर कोई इसको व्यवहारिक कठिनाई है, कोई वास्तविक कठिनाई है, तो उस कठिनाई का निराकरण करने का दायित्व कार्यालय का है। तो इसका एक बात ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे नए लोग हैं, नया नया अपॉइंटमेंट हो गया है। मैं तो धरने से काम कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को पहचानते ही नहीं, अब नए पर्सन। तो मैंने कहा कि नियम, उपनियम, सब कई प्रकार की चीजें हैं निभानी, सबकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था, वो आवश्यक है कि आपको उसी दायरे में ही काम करना है। तो वो एक आवश्यक चीज मुझे लग रहा था। बाकी फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। अभी केवल इतना ही है, और इस विश्वास के साथ है, मैं जानता हूं कि आपको कोई क्षमता की कमी नहीं है। में लोग अधिक है, बुरे को कमी दिखाई पड़ रहा है। मेरी उम्र वाले तो कोई हो नहीं सकते। हाँ, तो मैं तो 70 में आ गया तो पर मेरी उम्र का काम करता हुआ दिखेगा, सब तो रिटायर करेगा। यंग जनरेशन की क्षमता पर मैं कभी संदेह नहीं करता हूँ। मैं अपने को कभी बुरा मानता भी नहीं हूं। देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे आप कोई माननीय मंत्री होते तो कहते हैं पूर्व मंत्री कहते हैं ना, या पूर्व विधायक होते तो पूर्व विधायक कहते हैं। मैं अपने को पूर्व युवा मानता हूं, इसलिए मैं नौजवानों की क्षमता पर कभी कोई संदेह नहीं करता। ये क्षमता जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक रूप से काम करे, इसकी अपेक्षा के साथ आप काम करेंगे, मेरा भरोसा भी है। मैं जब कठिनाई की बात कर रहा था तो बहुत बार नहीं होता है, कागज ही नहीं है साहब, मैं तो क्या काम करें, डायरी नहीं है, कलम नहीं है, पेंसिल नहीं है। ये शिकायत आपकी नहीं होगी, इसका विश्वास दिलाता हूं।